आपने कई बार सुना होगा कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक की हड्डी बढ़ गई है। आखिर क्या प्रॉब्लम है ये जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है या टेढ़ी हो जाती है? मैं डॉक्टर संजय चौक से ईएनटी सर्जन किरण ईएनटी केयर जबलपुर से आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या होता है नाक की हड्डी का बढ़ जाना, इसमें क्या क्या समस्या होती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आगे के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है, हमारे नाक में दोनों तरफ के बीच में एक पतली दीवार होती है। ये पतली हड्डी और कार्टिलेज से बनी होती है जिसे सेप्टम बोलते हैं। 60 से 70% पॉपुलेशन में ये सेप्टम जो है किसी न किसी एक तरफ को टेढ़ा होता है। एक तरफ नाक में थोड़ा कम जगह होती है, एक तरफ थोड़ा ज़्यादा जगह होती है। परंतु अगर इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो रही हो तो इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसके कारण अगर कोई समस्या हो रही हो, इन केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये नाक की हड्डी जो है बीच की, ये टेढ़ी कैसे हो सकती है? बचपन में कभी चोट लगे या बर्थ ट्रॉमा हो, उस कारण से ये हड्डी, और कई बार हमारे जन्म से ही ये हड्डी थोड़ा थोड़ा टेढ़ी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये हड्डी का आकार बढ़ता जाता है और ये टेढ़ी होती जाती है। अब अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है तो इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सबसे पहले, नाक की हड्डी जिस तरफ को टेढ़ी हो उस समय उस नाक में एक तरफ स्पेस कम हो जाता है जिससे एक तरफ से नाक बंद हो सकती है। बार बार सर्दी की समस्या हो सकती है, बार बार छींके आना, एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसके कारण हमारे एक तरफ चेहरे में या सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण टर्बिनेट में भी हाइपरट्रॉफी हो सकती है जिसके कारण से कुछ समय बाद दूसरी तरफ की नाक भी बंद हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे चेहरे में दोनों तरफ साइनस होते हैं जो छोटे छोटे दरवाजों से नाक में खुलते हैं। अगर ये दरवाजे किसी प्रकार से बंद होने लगे, नाक की जो बीच की हड्डी है वो टेढ़ा होने से कई बार दरवाजे बंद होने लगते हैं जिससे साइनस की ओपनिंग बंद होने लगती है और साइनस में भी इन्फेक्शन होता है, तो इसमें साइनस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे नाक और कान के बीच में भी एक नली होती है, वो नली भी सेप्टम के तिरछा होने के बाद सूजन से बंद हो सकती है जिसकी वजह से कान में दर्द या कान के बहने की भी समस्या हो सकती है। अगर इसमें से कोई भी समस्या आपको है तो आप अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें। वो आपकी नाक की दूरबीन की जांच करेंगे, ज़रूरत होने पर एक्सरे या सीटी स्कैन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी नाक की जो बीच की हड्डी है वो कितना टेढ़ी है और उसके कारण से और भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि साइनस में प्रॉब्लम या कान में हमारा यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन होने से प्रॉब्लम होती है या टर्बिनेट में हाइपरट्रॉफी, ये सारी समस्याएं उसके कारण तो नहीं हो रही हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको है तो उसके लिए उचित उपचार स्टार्ट किया जाएगा। अगर एक्यूट कंडीशन में उस समय सर में दर्द है, इन्फेक्शन है, सर्दी है, तो डॉक्टर की सलाह से उचित एंटीबायोटिक, प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स लें, नेजल ड्रॉप्स यूज़ करें, गर्म पानी की भाप लें, कुछ समय तक नेजल स्प्रे इस्तेमाल करें, डीकंजेस्टेंट भी लेने पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो भी आपकी एक्यूट कंडीशन है, सर में दर्द है, सर्दी है, ये सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। परंतु अगर नाक की हड्डी बीच की बहुत टेढ़ी है जिसके कारण बार बार समस्या हो रही है या जिसके कारण नाक हमारी बंद है, इन केसेस में नाक की हड्डी का ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। नाक की जो बीच की हड्डी है उसका ऑपरेशन करके उसको सीधा करना ज़रूरी होता है। ये जो नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है इसे सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, जिसमें आपकी नाक की जो बीच की हड्डी है, जो टेढ़ी हड्डी है, टेढ़ा पोर्शन निकाल के बाकी का पोर्शन हम सीधा करके लगाया जा सकता है और दोनों तरफ की नाक आसानी से खोली जा सकती है। ये जो ऑपरेशन है दूरबीन की सहायता से किया जा सकता है, बिना किसी चीरा फाड़ी के ये दूरबीन की सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद मरीज को कुछ दिनों तक नेजल स्प्रेस करने की ज़रूरत होती है, परंतु कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपकी नाक की हड्डी ज़्यादा टेढ़ी है जिसके कारण से समस्याएं हो रही हैं तो आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है जिसे दूरबीन के द्वारा बिना किसी चीरा फाड़ी के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आराम से किया जा सकता है। परंतु इस बात का ध्यान देना होता है कि यह जो ऑपरेशन है ये 17 साल की उम्र के बाद किया जाता है। 17 साल की उम्र के पहले ऑपरेशन नहीं किया जाता। अगर नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो भी बचपन में 17 साल से कम की उम्र में नाक की सेप्टम का हम ऑपरेशन कर सकते हैं, पर उस समय ये ऑपरेशन जो है ये एंडोस्कोपिक या दूरबीन से द्वारा नहीं किया जाता, इसे ओपन राइनोप्लास्टी अप्रोच से किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है, नाक बंद हो रही है जिसके कारण से आपको साइनस में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी हो रही है, तो अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, एंडोस्कोपी कराएं जिससे आपको नाक में हड्डी टेढ़ी है या और कोई समस्या तो नहीं है इसका पता चलेगा। अगर आपके आसपास रिश्तेदारों में किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें ज़रूर ये वीडियो भेजें, और अगर आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।